औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 को विद एक्सरसाइज कंप्लीट किया था और आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। लर्निंग आउटकम्स की तरफ आते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल एक्सप्लोर द फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। कहते हैं कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि फेस्टिवल्स और कल्चरल इवेंट्स के बारे में उनकी कोई ना कोई आगाही हासिल हो जाएगी उनको। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एज यूज्ड इन द टेक्स्ट। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स की बात कर रहा है कि समटाइम्स मीनिंग्स जो डिक्शनरी में होते हैं वो और होते हैं, जब हम उसको अपने टेक्स्ट के अंदर पढ़ते हैं तो उसके मीनिंग्स में फ़र्क आता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स के लिहाज से। Illustrate the use of simple present and simple past tense। simple present tense यानी कि present definite tense और simple past यानी past indefinite tense का use भी सीखेंगे। Summarize the text by listing important events of the Chinese New Year। हम इसकी एक समरी बना सकते हैं कि important events को लेकर क्या जो है इसका मुख्तसर सा सबक क्या बनेगा। प्रोड्यूस एन इफेक्टिव ऐसे ऑन अ जनरल सब्जेक्ट। आपके पेपर का एक पोर्शन है राइट एन ऐसे, तो क्रिटिकल जो है ना क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से ये आपको एक मैं इसी के रेफरेंस से एक ऐसे दूंगा जो आप लोगों ने लिख के मुझे भेजना भी होगा। प्री रीडिंग में कहता है जी, विच फेस्टिवल्स डू यू सेलिब्रेट थ्रू आउट द ईयर। डेफिनेट मेजर 2 फेस्टिवल्स इन पाकिस्तान, ईद उल अज़हा एंड ईद उल फितर। ये 2 हमारी हैं मजहबी रसूमात, मजहबी त्यौहार हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए 2 ईदें हैं, 2 खुशियाँ हैं, 2 त्यौहार हैं। तो ईद उल अज़हा और ईद उल फितर ये 2 त्यौहार हम मनाते हैं। बाकी उसके अलावा जो है क्या कह लें आप उसको, रस्मी त्यौहार होते हैं, इलाकाई त्यौहार होते हैं, मौसमी त्यौहार होते हैं। वो फिर डिफरेंट मुल्क जो है, डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, प्रोविंसेस जो हैं, लोकेलिटीज़ जो हैं वो सेलिब्रेट करती रहती हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल का पर्पस क्या होता है। मीटिंग टुगेदर होता है, पीपल को एक दूसरे की कल्चर सीखने का मौका मिलता है, पीपल को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, ट्रेडिशंस रिवायात का पता लगता है। तो ये व्हाट डू यू नो अबाउट चाइना एंड द चाइनीज़ फेस्टिवल्स। चीन के बारे में आप क्या जानते हैं, चाइनीज़ फेस्टिवल्स के बारे में क्या जानते हैं। चीन आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क है और इस वक्त एक उभरती हुई मईशत भी है और अपने इलाके का या आप कह लें कि डोमिनेटिंग पावर बनता जा रहा है। और पाकिस्तान के साथ उसके जो टर्म्स हैं, उसके जो रिलेशंस हैं, वो इस टर्म में बेहतर हैं कि वो इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन है, जिसमें एट द टॉप ऑफ द लिस्ट सी पैक है, ग्वादर पर बनने वाला प्रोजेक्ट है। और इसी हवाले से फिर हम इसकी डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं उसको भी हम स्टडी करते हैं। तो ये चाइना और उसके चाइनीज़ न्यू ईयर जो है वो असल में इनकी स्प्रिंग फेस्टिवल भी है, जिसमें इनका मौसम बहार की आमद के हवाले से भी आ जाता है। तो ये बेटे पहला पैराग्राफ हम शुरू करने लगे हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर। जिस तरह हमारे यहाँ ल्यूनर कैलेंडर चलता है, इस्लामी महीना मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, वो लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं। अगरचे वो मंथ्स ये वाले नहीं काउंट करते जिस तरह हम लोग काउंट कर रहे हैं।
उनका एक अपना पर्पज, अपना एक मेथडोलॉजी है, मैं अपना तरीकाकार है कि वो जो है अपना नया साल, नए चांद, जो नया चांद 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान जो भी चांद उनका अपीयर होता है, उसमें वो अपना नया साल शुरू कर देते हैं। हमारा तो होता है ना कि मुहर्रम, चाहे वो दिसंबर में आए चाहे वो नवंबर में आए, आपको पता है कि हमारा जो साल है वो पूरे साल में रोटेट करता रहता है। यानी तीन, आप यूं समझ लें कि अब हर साल में 10 दिन का फर्क आ जाता है। तो सेम एज दैट जो है वो जो अपना चाइनीज है उनका ऐसा नहीं होता, बल्कि वो 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कोई भी डेट, कोई भी नया चांद जो निकलता है वो उनके लिए न्यू ईयर होता है। तो कहते हैं न्यू ईयर जो है नया साल, चीनियों का नया साल एक छुट्टी का रोज होता है जो मोस्ट नए साल के आगाज के तौर पर मनाया जाता है चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक। इट इज considered to be the most important holidays for the Chinese families, और चीनी खानदानों के लिए ये बहुत सी अहम छुट्टियों में से एक है। इट इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग। क्या होता है कि फैमिली गैदरिंग होती है, अहले खाना इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जिस हमारे यहाँ बेटे क्या कहेंगे आप उसको, कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। उनके यहाँ ऐसा नहीं होता, वो डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट एरियाज में रहते हैं। तो ये इवेंट्स में वो फिर एक दूसरे के पास इकट्ठे होते हैं और गिफ्ट गिविंग होती है, ईटिंग स्पेसिफिक फूड, सिंबॉलिक फूड्स होते हैं, खाने होते हैं, एंड डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशंस, और सजावटी चीज़ों का इजहार होता है। ठीक है, यानी इस त्यौहार को मनाने का मकसद ख़ानदान का इज्तिमा है, तहाइफ का तबादला है, खानों का इस्तेमाल है, और फेस्टिव डेकोरेशंस। ये अभी मैंने पीछे जो आपको एक पिक्चर दिखाई थी आपके पहले पेज के ऊपर, वो मुख्तलिफ़ किस्म के सालों को मुख्तलिफ नाम देते हैं, वो भी आगे आएगा। तो उस हवाले से वो फेस्टिव डेकोरेशंस भी उसी तरतीब से तैयार करते हैं। ऑल फोकस्ड ऑन द गुड लक ऑफ द न्यू ईयर, और इन तमाम बातों का ताल्लुक आने वाले नए साल के लिए खुशकिस्मती पर मुनहसर होता है। एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग, और मौसम बहार की आमद को मनाना होता है। इन चाइना, चीन में ल्यूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज, स्टिल अभी तक इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमिन द ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक द चाइनीज न्यू ईयर। कहता है कि चीनियों में, चीन के अंदर अभी तक कमरी साल को नए साल की तकरीबात, रिवायती छुट्टियां मनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चीनियों का नया साल। सिंस द ल्यूनर कैलेंडर, यहाँ बेटे देखें सिंस, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी और 9th में भी समझा चुका हूं कि सिंस और फार का यूज जो टेंसेस में है वो ये है कि आप इसके मानी से के लेते हैं कि मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। आप कहते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सिंस मॉर्निंग, सॉरी सिंस मॉर्निंग। और जब आप कहते हैं मैं 1 घंटे से या 2 घंटे से, फिर आप फॉर 2 आवर्स करते हैं। तो वहां उसके मीनिंग्स ये हैं, लेकिन अगर आप यहाँ सिंस देखें, इसके बाद एक कॉमा आना चाहिए था, उसे नहीं लगाया, आप लगाएं। सिंस का मतलब यहाँ चूंकि, अगर सिंस के बाद सिंस अगर टाइम को शो करेगा तो फिर कॉमे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये कोई रीजन समझाने की कोशिश कर रहा है तो फिर यहाँ इसके पास कॉमा आना चाहिए, और सिंस के लिए लफ्ज के मानी हो जाएंगे चूंकि। ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हैं। इसी की वो बात पीछे कह रहा था कि हम लर्न द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट। सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चूंकि कमरी तकवीम जो है, कमरी कैलेंडर जो है वो चांद के माहवार, उसके दौर पर मुश्तमिल होता है, फेजेस पर होता है, विच इज अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जिसका सूरज के मुकाबले में चक्कर कम होता है। चाइनीज न्यू ईयर Chinese New Year is never on the same day each year. हर साल एक ही रोज पर नहीं होता। ठीक है, जिस आप वो भी देख लें, अपना जो हमारा जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, क्रिश्चियन कैलेंडर है, वो भी डेफिनेट डे एक नहीं होता। ठीक है,
लेकिन उसको ये कंफर्म्ड होता है कि जनवरी जब शुरू होगा तो सर्दियां होती हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि जनवरी गर्मी में आ जाए। ठीक हो गया। लेकिन जो हमारा मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मुहर्रम हमेशा सर्दियों में आए, माह रमज़ान हमेशा गर्मियों में आए, ऐसा नहीं होता। हर साल में इसमें फ़र्क आता है, और हमारा जो ल्यूनर कैलेंडर है उसको और तरतीब है, इन लोगों का और तरतीब है। तो बहरहाल वो बता रहे कि चीनियों का नया साल कभी भी एक ही रोज पर नहीं होता, बट टिपिकली फॉल्स बिटवीन समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, और ये अमूमन 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान आ जाता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, और ये तकरीबात पहले 15 दिन की बात होती थी, ये तकरीबन एक माह तक चलती रहती हैं। ये क्वेश्चन है जी, वाई इज चाइनीज न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर? क्यों नहीं होता? एक तो बात यह है कि लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून विच हैज 10 days डिफरेंस ईच ईयर। हर साल उसमें 10 रोज का फर्क होता है, और इस वजह से वो एक ही रोज पर नहीं होता। इसके आंसर मैं आपको, बल्कि ये खुद निकाला करें ताकि आपकी एक्टिविटी स्ट्रांग हो, आप कंप्रीहेंशन को समझें। Here are some of the traditions associated with the Chinese New Year. चीनियों के नए साल से मुतालिक कुछ रिवायात हैं जो बताई जा रही हैं। पहला हुआ है जी, क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लॉथ्स, घरों को साफ करना और नए कपड़े पहनना। ये हमारे यहाँ भी होता है। जब हम माह रमज़ान हमारा ख़त्म होने को जा रहा होता है तो हमारी भी ख़वातीन घरों को साफ करती हैं, और हम भी कपड़े और जूते खरीदते हैं। तो ये ट्रेडिशंस जो है वो क्या कह लें आप उसको, कि कोई भी फेस्टिवल हो उसके लिए इतनी सी तैयारी होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट इनका हमारे यहाँ से डिफरेंट है। हमारे यहाँ ऐसी कोई वाहियात बात नहीं है जो ये सोचते हैं। ये कहते हैं जी प्रायर मीन बिफोर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के रोज से पहले, पहले दिन से पहले, ठीक है, नए रोज के पहले रोज से पहले इट इज कस्टमरी, ये ट्रेडिशन है, ये रिवाज है, टू थॉरली कंप्लीटली क्लीन देयर हाउसेस, अपने घरों को साफ करना। कहते हैं कि नए साल के पहले रोज से पहले अपने घरों को साफ करना, मुकम्मल तौर पर साफ करना एक रिवाज है। डूइंग दिस, ऐसा करना, इस सेट कहा जाता है टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ऐसा करने का उनके पीछे कहानी क्या होती है? वो ये होती है कि पिछले साल की बदकिस्मती को साफ करना, एंड टू मेक द हाउस रेडी टू वेलकम टू एक्सेप्ट द गुड लक ऑफ द कमिंग ईयर, और नए साल की खुशकिस्मती का इस्तकबाल करने के लिए, कबूल करने के लिए घरों को तैयार करना है। ऑल क्लीनिंग, तमाम तर सफाइयाँ मस्ट बी फिनिश्ड, ख़त्म हो जानी चाहिए बिफोर द न्यू ईयर्स डे, नए साल के रोज से पहले पहले। कहते हैं कि नए तमाम जितनी भी तकरीबा, जितनी भी आपने सफाइयाँ करनी है, घर को साफ करना है, झाड़ू देना है, जो भी आपने करना है वो नए साल के रोज से पहले पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। सो देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट ऑफ गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर। देयर इज नो चांस, एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर भी कोई मौका ना रहे, थ्रोइंग आउट ऑफ द गुड फॉर्चून, खुशकिस्मती को फेंकने का, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की। यानी ऐसा ना हो कि नया साल शुरू होने लगे, उधर आप झाड़ू दे रहे हो और आपकी गुड लक आ रही हो नए साल की, आप झाड़ू दें और वो भी बात चली जाए। ये उनकी थॉट है, ये उनकी सोच है, सुपरस्टिशियस है। तो कहते हैं कि ये ऐसा करने के बारे में उनका ख्याल ये है कि ताकि किसी किस्म का हादसाती तौर पर भी मौका ना हो खुशकिस्मती को बाहर फेंकने का। वेयरिंग ब्लैक इज नॉट अलाउड, स्याह लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है। एज एसोसिएशन विद डेथ, इसकी मौत से इल्हाक की वजह से वो रेड कलर, इसको ब्लैक कलर को डेथ से मंसूब करते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं जी ब्लैक कलर आपने इस रोज पहनना नहीं है। हाउ एवर, अलबत्ता वेयरिंग रेड इज एनकरेज्ड, स्याह रंग के लिबास पहनने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन सुर्ख रंग के लिबास पहनने की इजाज़त है। एज इट इज़ एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट, वार्डिंग ऑफ भगाना, दौड़ाना, दूर करना, बैड स्पिरिट्स, बदरूहों को, और बदरूहों को भगाने के लिए सुर्ख रंग के लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है। ये बेटे हमारा पहला पेज था जो मैंने पढ़ाया है, पेज नंबर 18।
16, सॉरी, पेज नंबर 16। तो नेक्स्ट है इंशाल्लाह, फिर इसको आप तसल्ली से दोबारा एक दफ़ा पढ़ लें और मीनिंग साथ साथ मैं ऊपर देता जा रहा था, वो आप देखते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।